नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रणाली तथा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर श्री वी सुरेश साहब से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर, हमारे डब्ल्यूसीएल परिवार के सदस्यों को सिस्टम विभाग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराएं, साथ ही यह भी बताएं कि कंपनी के उत्थान में इस विभाग की क्या भूमिका है। हमारा हिंदी बोलने में बहुत सारा वर्ड्स में गलतियां हो सकता है, जिसके लिए हम क्षमा प्राप्ति हो। और हम इसलिए हिंदी में बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी उसको समझ में आए। कोई भी कंपनी का जो बैकबोन रहता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है, क्योंकि हम लोग का सिस्टम डिपार्टमेंट में ही आपका जो डिजिटलाइजेशन का ऊपर भी जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सब हम लोग कर पाते हैं। इसमें जैसे हम लोग का एंड यूज़र को कंप्यूटर देना, इंटरनेट का सुविधा देना, मैनेजमेंट का ज़रूरत के हिसाब से वेब पोर्टल और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना, एसएपी का मेंटेन करना एंड साइबर स्पेस में वेबसाइट का और अन्य टेक्नोलॉजिकल पोर्टल्स का डाटा मेंटेन करना और उसका सुरक्षित करना, ये सिस्टम डिपार्टमेंट का कार्य है होता है। साथ ही हम लोग का जो ईआरपी में जितना हम लोग का जो प्रोडक्शन रहता है, हम लोग वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, बट हम लोग का जो प्रोडक्शन से लेकर के सेल्स तक का और रेवेन्यू जनरेशन से लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस तक पूरा हम लोग का ये डाटा मेंटेन करके उसको हम लोग हाईलाइट भी करते हैं, एमआईएस इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसका बेसिस पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट उसका निर्णय देते हैं, डिसीजंस लेते हैं उसमें। इस तरह से हम लोग का सिस्टम डिपार्टमेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सर, पिछले कुछ समय से हमारी कंपनी में ईआरपी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ईआरपी क्या है और इससे कंपनी को क्या लाभ मिल रहा है? ईआरपी कोल इंडिया से जब चालू हुआ था तो 2 फेज़ में हुआ था। फर्स्ट फेज़ में एमसीएल, सीआईएल और डब्ल्यूसीएल था, जो एज अ पायलट प्रोजेक्ट का हिसाब से उसको लिया गया था। तो इसमें ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जहाँ पर हम लोग का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है हम लोग को एक ही बार एंट्री करना पड़ता और उसको बहुत जगह में हम लोग ले लेते हैं हम लोग उसमें। जैसे हम लोग का जो प्रोडक्शन या सेल्स का है, प्रोडक्शन जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वही माइंस में लोग एंट्री करते हैं, तो वो डाटा सेल्स में और परचेस में जहाँ पर भी उसका यूज़ करना है वो सब जगह में यूज़ होता है, इंक्लूडिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह का। तो ये सभी का जहाँ जहाँ फंड फर्स्ट टाइम एंट्री होता है वो सब हम लोग का डाटा कैप्चर होता है, एक ही जगह में, एक ही समय में ट्रांसफ़र होता है, ओनली फॉर वंस। इसका प्रीवियस वर्जन में क्या होता था कि हम लोग का हर जगह में एंट्री करना पड़ता बार बार, तो इसमें टाइम भी लगता था और एरर्स भी ज़्यादा हो जाता था। इसमें क्या होता है कि आपका एक ही बार एंट्री करते हैं और वही फ्लो होता है, इसलिए नंबर ऑफ एरर्स कम हो जाता है उसमें। ये जो डाटा है हम लोग का जो कैप्चर होता है उसे विभिन्न प्रकार का हम लोग का जो रिपोर्ट्स निकलता है, जो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट का निर्णय लेने के लिए ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए। सीआईएल या डब्ल्यूसीएल में ईआरपी का 7 मॉड्यूल लागू है, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम, प्लांट एंड मशीनरी एंड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें 7 हॉस्पिटल में भी हम लोग का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। डब्ल्यूसीएल में 7 हॉस्पिटल में इसको लागू किया है, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन से लेकर के मेडिसिन का इशू तक या हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा डिटेल्स उसमें कैप्चर हो जाता है, तो उसको डॉक्टर्स को एनालाइज करने में भी ईजी हो जाता है उसमें। इसमें पूरा कंपनी में एक ही जैसा अकाउंट्स मेंटेन होता है, एक ही जैसा सैलरी बनता है और अटेंडेंस भी एक जगह में कैप्चर होता है, और हम लोग का सैलरी बिफोर द फर्स्ट ऑफ द मंथ पेमेंट करने का स्थिति में है हम लोग। तो हर मंथ में अभी हम लोग का सैलरी पेमेंट 1 तारीख को ही हो जाता है। ये संभव हुआ ड्यू टू ईआरपी, क्योंकि हम लोग का डाटा कैप्चर एक ही बार होता है और बार बार इसको एंट्री करने का और चेकिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इसमें मूवमेंट जो होता है, फाइल मूवमेंट्स भी इसमें इजी होता है, क्योंकि उसमें ऑल एसएपी का थ्रू पीआर भी बनता है, और पीआर जो जहाँ बनता है उसमें हम लोग का जो मटीरियल परचेस से लेकर के उसका पेमेंट तक का सुविधा इजी हो जाता है। ईआरपी लागू होने से प्रोडक्शन, डिस्पैच, ओबी रिमूवल, स्टोर्स का सिचुएशन, मटेरियल का कितना है, और ये मटेरियल्स जहाँ पर भी हो हम लोग का कोल इंडिया में उसका पोजीशन मिल जाता है, तो जहाँ पर चाहिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, तो वहाँ से मंगा सकते हैं। पहले कैसे था कि हम लोग का एक जगह का इन्फॉर्मेशन दूसरा जगह में मिलता नहीं था,
अब SAP आने से हम लोग का मटेरियल्स भी कहाँ पर पड़ा हुआ है वो भी पता चलता है, तो इसमें मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, HEMM का स्थिति, मैन पावर का क्या स्थिति है, उसमें कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, और कितना सेंसिटिव में है, नॉन सेंसिटिव में, इस पूरा फिगर्स हम लोग को जानकारी हो जाता है। फाइनेंशियल फिगर्स का जानकारी रियल टाइम में मिलता है, तो हम लोग का बजट एलोकेशन भी उसमें रियल टाइम में हम लोग को मिल जाता है उसमें। सर, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से बदलते परिवेश के मध्य सिस्टम विभाग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बदलती ही रहती है, आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी डे बदलते रहता है। हम लोग कोल इंडिया में पहले WCL में 80-90 का दौर पर हम लोग सर्वर, फ्लॉपी ड्राइव, कोबोल प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहा था। 2000 और 2010 का बीच में हम लोग का सर्वर आया था। सर्वर, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क का और ऑप्टिकल ड्राइव जैसा हाई कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था हम लोग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब इस स्थिति में है कि हम लोग क्लाउड में मूव कर रहे हैं, जहाँ सर्वर का हम लोग का लोकल सर्वर का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है और क्लाउड में हम लोग सर्वर को रख रहे हैं, जिससे हम लोग का मेंटेनेंस ऑफ सर्वर भी इजी हो जाता है और उसका बैकअप भी हम लोग को इजीली मिल जाता है और कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव रहता है। हम लोग का सिंगल डाटाबेस भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो ERP में रहता है, और ERP का जो डाटाबेस है वो सबके लिए बराबर सेम रहता है, तो एक जगह से दूसरा जगह पे जाता है तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले क्या होता था कि जैसे हम लोग प्रोग्राम कोबोल में रहता था, दूसरा कोई फॉक्सपेक्स में रहता है, तो उसमें कन्वर्शन में थोड़ा दिक्कत होता था। अभी स्थिति है कि हम लोग का ज़्यादा चेंजेस का ज़रूरत नहीं पड़ता। बिजनेस प्रोसेस का भी जो स्टेक होल्डर्स के लिए है, वो एक बटन दबा के ही उन लोगों को समझ में आता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन, तो हम लोग का सैलरी का क्या पोजीशन है, या वेंडर्स रहता है कि उसका बिल्स का क्या स्टेटस है, ये भी पता चलता है उसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ होता है, जैसे हम लोग का WCL में ICCC है जो वीडियो एनालिटिक्स का थ्रू हर माइंस में कैमरा लगा हुआ है, तो हर माइंस को जो मॉनिटरिंग होता है तो यही WCL का हेडक्वार्टर में बैठ के पूरा होता है, जिसमें टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स और इमेजेस डायरेक्टर्स का पास, मैनेजमेंट का पास जाते रहता है, जो तुरंत एक्शन लेने में इजी हो जाता है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नया है और इट इज़ बीइंग यूज्ड। ड्रोन भी यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो ड्रोन भी हम लोग का जो माइंस का सर्वे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है, और उसमें सेफ्टी का फैक्टर बहुत आगे बढ़ गया उसमें, क्योंकि वो पता चलता है कि हम लोग का जो कितना माइनर्स उसमें हेलमेट नहीं पहनता है, तो तुरंत उसको कॉशन करते हैं, और या को जो बहुत नज़दीक जा रहा है कहीं डेंजर जगह में, उसका भी कॉशन हो जाता है इमीडिएटली। इसके कारण हम लोग को, क्योंकि रोज़ हम लोग का बदलता जगह समय रहता है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हम लोग को अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, और अप टू डेट रह करके बाकी को भी सिखाना पड़ता है ये चीज़ को। सर, सिस्टम विभाग द्वारा समय समय पर विकसित किए गए नए एप्लीकेशंस के बारे में हमारे कोयला परिवार को बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि कंपनी को इन एप्लीकेशंस का क्या लाभ मिल रहा है। हम लोग का मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट का हिसाब से टाइम टू टाइम वेब एप्लीकेशंस और वेब पोर्टल्स डेवलप होता है इन हाउस। हम लोग के पास स्ट्रेंथ जो है डिपार्टमेंट का, सिस्टम डिपार्टमेंट का, वही ऑफिसर्स को लेकर के हम लोग का पोर्टल्स बनता है। ग्रेजुएटी पोर्टल्स जो हम लोग का जो LIC में जाता है, तो उसमें हम लोग का जो डाटा LIC को देना पड़ता है, जहाँ से हम लोग के पास ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है, वो अपलोड करना और ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाता है। ई-आवास पोर्टल एक हम लोग का पोर्टल है, जहाँ पर कंपनी का क्वार्टर्स में अलॉटमेंट का पता चलता है कि कौन सा क्वार्टर खाली है, और उस हिसाब से क्वार्टर खाली का हिसाब से जब एप्लीकेशन आता है तो ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर द क्वार्टर अलोकेशन, उस बेसिस में वो पोर्टल बना हुआ है। तो उसमें एप्लीकेशन आने से लेकर के उसका अलॉटमेंट तक का ईजी प्रोसेस हो जाता है। पहले जैसे उसको निकालना पड़ता है नोटबुक से, वैसे अभी स्थिति में नहीं रहता है, वो लोग अपना डायरेक्टली कर लेता है। लीगल डिपार्टमेंट अपना लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है जो यूज़ करता है फॉर गेटिंग द लीगल इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर एडवोकेट्स ऑल्सो, और कोर्ट केसेस का क्या स्थिति है वो भी आ जाता है। हम लोग का मेडिकल रेफरल सिस्टम रहता है, जिसमें हम लोग का जो जितना रेफरल होता है इंक्लूडिंग रिमोट यूनिट से, उसका रेफरल को सैंक्शन करना ईजी हो जाता है। पहले क्या होता था कि पहले वो रेफरल हेडक्वार्टर में बाय डाक आता था और यहाँ से सैंक्शन होकर बाय डाक जाता था, तो उसमें टाइम लग जाता था।
अभी क्या होता है कि वहाँ से पोर्टल में डालता है तो तुरंत हम लोग का जो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर उसको अप्रूव करके उसको तुरंत वापस करता है। तो ये पूरा प्रोसेस 2 to 3 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। हम लोग का सिम्फर का भी ये पोर्टल है अभी जो यूज़ होता है, एंड उसमें भी जो सेल्स रिलेटेड जो लोगों का जो कार्यक्रम है उसका वो टेक केयर करता है। हम लोग का बायोमेट्रिक अटेंडेंस पोर्टल है जिसमें एवरी अटेंडेंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज़ बायोमेट्रिक से ले करके, जैसे बायोमेट्रिक में एंट्री करता है वो अटेंडेंस पोर्टल में ले लेते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं कि आज का दिन में कितना आदमी प्रेजेंट है और कितना आदमी छुट्टी में है। ये मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाता है। हेडक्वार्टर में विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जहाँ पर जितना भी विजिटर्स आ रहा है जो बाहर से आता है उसका पूरा डिटेल्स ले करके उसमें हम लोग का रिकॉर्डिंग होता है। तो उसका फ़ोन नंबर और आधार नंबर सब कुछ रहता है। तो कोई भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम से अगर होता है या इवैक्यूएशन का हो जाता है तो इवैक्यूएट करने में हम लोग का ईजी सिस्टम होता है वो। तो ऑन रोल रिक्रूटमेंट सिस्टम एक पोर्टल है जहाँ पर बाहर का जो रिक्रूटमेंट होता है, जैसे माइनिंग सरदार है किसी का, तो हम लोग को उसी में डाल करके उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में वो लोग अप्लाई करता है तो उसको एनालाइज करना और स्टडी करना ईजी हो जाता है। इस तरह से हम लोग का मैनेजमेंट का डायरेक्शन का हिसाब से हम लोग का वेब पोर्टल्स बनता है। सर, WCL के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में आपकी क्या भूमिका है? हम लोग का जो अभी साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारा अटैक्स होते रहता है और जो हर दिन का हम लोग का अटैक्स सुनते रहते हैं कि इतना हम लोग का अटैक्स हो रहा है और इतना आदमी का पैसा भी गया है और हम लोग का हार्डवेयर को भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, मशीन को भी। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश अनुसार हम लोग का जो एज अ CISO हम लोग को कंपनी ने अपॉइंट किया है, WCL ने अपॉइंट किया है। अब हम लोग का कार्य का वर्क है कि इंश्योर करने का कि हम लोग का जितना एंड यूज़र्स है, जैसे PC हो गया, सर्वर हो गया या LAN का जो स्विचेस होता है, वो सब में एंड पॉइंट सिक्योरिटी डाल के उसमें साइबर अटैक नहीं हो। और हम लोग का साइबर अटैक से हम लोग का कंपनी का वेबसाइट और जो सर्वर्स है उसको बचा के रखना। तो उसका बेसिस में कोल इंडिया से जो हम लोग के पास जो आदेश आता है उस बेसिस में हम लोग का इंश्योर करना पड़ता है कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी और वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट ये सब कंटिन्यूसली हो जाए। दूसरा है कि हम लोग का इंश्योर करना है, हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि सेमिनार और VC का थ्रू या कुछ पोर्टल्स का थ्रू हम लोग इंश्योर करते हैं कि सबको ये इंफॉर्मेशन पास डाउन होता है और अप टू द माइंड लेवल कि साइबर में क्या क्या हम लोग का जो क्या क्या कॉशंस लेना है। जैसे कोई लिंक आता है तो लिंक में नहीं क्लिक करना है, इसका बारे में ट्यूटोरियल्स भी भेजा जाता है। तो सेमिनार्स भी लिया जाता है एरिया में। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का जो एक ड्रामा जैसा बना करके हर महीने में इसको दिखाएं। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। WCL संवाद पब्लिक रिलेशन फील्ड में ट्रूली एक इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव है। मेरे लगभग 4 डिकेड्स का करियर में मैंने PR के क्षेत्र में इस तरह का इनिशिएटिव पहले कभी नहीं देखे। एक्चुअली आज का समय में इस तरह का इनिशिएटिव अत्यंत आवश्यक था, जिसकी शुरुआत का क्रेडिट हमारा WCL को जाता है। WCL संवाद कार्यक्रम तथा उसकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम इसी तरह कंटिन्यूसली नया माइलस्टोन स्थापित करते रहें। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।